क्लास 8 एसएसटी सब्जेक्ट में हमारा लेसन 2 चल रहा था। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने जो संसाधन है इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना प्रारंभ किया था और हमने 2 संसाधन के बारे में, भूमि और मृदा संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल की थी। बच्चों, मैंने आपका जो दूसरा संसाधन था मृदा, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है और उसका निर्माण कैसे होता है, और मैंने आपको भूस्खलन के बारे में बताया और साथ में मैंने मृदा का निम्नीकरण और मृदा संरक्षण के उपाय हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। मृदा संरक्षण क्यों इम्पॉर्टेंट है मैंने ये भी आपको बताया। मृदा का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसको करने के मैंने उपाय आपसे डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें मैंने मल्च बनाना, वैदिक फार्म और समुच्च रेखीय जुताई के बारे में आपको बताया था। आज बच्चों हम इसका अगला संरक्षण का उपाय रक्षक मेखलाएँ हम पढ़ने जा रहे हैं। रक्षक मेखलाएँ क्या होती हैं? रक्षक का मतलब जो प्रोटेक्ट करती हो, जो हमारी, मान लीजिए एक बहुत बड़ा मैदान है, लाइक दिस कि ऐसा एक मैदान है और मैदान में हमारी मिट्टी है जिसमें फसल भी हमारी उगी हुई है। अब आप जानते हैं बहुत तेज़ मिट्टी, हवा जब चलती है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी उड़ाकर ले जाती है। तो तटीय और शुष्क प्रदेश होते हैं जहाँ पवन की गति बहुत है, यानी हवा बहुत तेज़ गति से चलती है, तो वह अपने साथ बहुत सारी जो मृदा होती है उसे भी अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो उसको कैसे हमें संरक्षित करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा फील्ड है, मैदान है, उसके किनारे पर एक बड़े बड़े साइज़ के हम क्या लगा देंगे? पेड़ का निर्माण कर देंगे। यानी मैदान के चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा? जब भी हवा तेज़ गति से आएगी तो ये वृक्ष है उस हवा की गति को कम कर देंगे और जो हमारी मिट्टी है उसके आवरण को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, बचाकर रखेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इन बड़े रक्षक मेखलाओं, यानी ये रक्षक के रूप में जो वृक्ष हैं ये हमारी मृदा को क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे, इन्हें रोक कर रखेंगे। अगला आता है चट्टान बांध। चट्टान बांध क्या है? ये होता है पानी की गति को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। आप जब जानते हैं कि जब पानी बहुत तीव्र गति से बह रहा होता है, लाइक ये मान लीजिए ये एक नदी है, इसमें से पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है। जब पानी बहता है तो अपने साथ वह मृदा को भी क्या करता है? बहाकर ले जाता है। तो हमें उसके को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरह से ये बांध का निर्माण कर देंगे। जैसे हम बांध का निर्माण करेंगे और आगे उसकी चौड़ाई को कम कर देंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो नदी की चौड़ाई पहले इतनी थी वह अब क्या हो गई है? सकड़ी हो गई है। तो ये चट्टान बांध का निर्माण अगर हम करते हैं तो ये जो बांध है ये क्या करते हैं? पानी के बहाव को कम करता है, जिससे हमारी जो मिट्टी इसके साथ जा रही होती है वह भी आगे जाकर क्या होता है? उसका कटाव कम होने लगता है और वो प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है। अगला जो हमारा मेथड है वो है समुच्च रेखीय रोधिकाएँ। यानी रोधिकाएँ मतलब होता है बैरियर्स, यानी बीच बीच में रुकावट लगाना। समुच्च रेखा ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि हमारे ढलान होते हैं, तो ढलान पर क्या करना होता है? हमें रोकने के लिए हम क्या करते हैं? समतल के बाद में थोड़ी सी पानी की खाई, जल के प्रभाव को रोकने के लिए खाइयों का निर्माण, तो ये एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं। फिर प्लेन है, फिर देखिए थोड़ा सा हमने बना दिया। इन बैरियर्स को बनाने के लिए हम घास फूस, पेड़ पौधे इनका प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी है वो बहने लगती है तो एक स्थान पर जाकर ये रुकावट पैदा करता है और यहाँ पर जाके ये रुक जाती है। इस तरह से खाइयों का निर्माण कर दिया जाता है पानी का, ताकि मिट्टी वहाँ पर जाकर रुक जाती है। और सबसे लास्ट जो है वो होता है बीज की फसल उगाना। आपको बताऊं बीज की फसल क्या होती है? देखिए, जब हमारा फील्ड होता है उसके अंदर हम एक तरह की फसल ना उगाकर अगर हम मृदा का संरक्षण करना चाहते हैं तो हमें एक फसल एक तरह की मैदान में नहीं उगाकर हमें डिफरेंट टाइप की फसल को उगाना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ पौधे जब उगने लगते हैं तो उनका साइज़ होता है एक लिमिट में होता है, छोटा होता है। कुछ पौधे होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मैदान है, मैदान में इसमें हमने छोटे छोटे पौधे लगाए, ठीक है, और बाद में हमने थोड़े बड़े साइज़ के पौधे लगाए। फिर हमने कोई छोटे छोटे, जैसे चने के पौधे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, अरहर की दाल के पौधे होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो क्या होगा? जैसे हवा अगर तेज़ गति से आती है तो क्या होगा? मिट्टी को उड़ा के ले जाने के लिए क्या करेगी? ये बड़े पौधे हैं, ये उसके बाद छोटे पौधे हैं, तो ये बड़े पौधे उसकी गति को कम कर देंगे और ये छोटे पौधे के साथ जो मिट्टी है वो जमी रहेगी। फिर बड़ा पौधा आ जाता है, फिर छोटा। तो इस तरीके से अलग अलग जो फसल एक ही खेत में, कि मान लीजिए आपने एक पंक्ति किसी की उगाई, एक पंक्ति किसी अन्य फसल की उगाई,
फिर तीसरी पंक्ति किसी अन्य फसल की। तो इसमें बीच बीच में ही अलग अलग तरीके की जो फसल उगाएंगे, इससे क्या होगा कि जब भी हवा या पानी का बहाव या किसी भी तरीके से जो तीव्र गति का होता है, तो ये जो साइज में अलग अलग भिन्न भिन्न भांति के जो पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, इसको रोकते हैं और इससे हमारी क्या होती है, मृदा का संरक्षण होता है। तो ये जो हमने सारी विधियाँ, मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखी जुताई, रक्षक मेखलाएँ, समोच्च रेखी रोधिकाएँ, चट्टान बांध, फसल अलग अलग तरह की उगाना, ये हमने जो मेथड पढ़े हैं बच्चों, ये सभी मेथड आपको अपने होमवर्क कॉपी के अंदर लिखकर मुझे दिखाने हैं कि मृदा का संरक्षण करने के कौन कौन से उपाय हैं। आप कोशिश करें, डायग्राम्स भी बनाएं ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। इस प्रकार से आज हमने हमारा दूसरा संसाधन मृदा, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी हासिल की। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हमारा तीसरा महत्वपूर्ण संसाधन जल के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी है वो 3/4 जल से ही गिरी हुई है, हमारे महासागरों ने उसे ढका हुआ है। कहते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी को जल ग्रह, नीला ग्रह इसीलिए ही शायद कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन महासागरों का पानी है। और आपने देखा हमारा जो विकास है जीवन का, वो भी इन महासागरों से ही हुआ हुआ है। लेकिन महासागरों का पानी जो है वो खनिज लवणों से होता है, जो हमारे लिए उपयोग का नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे विकास में बहुत सहायता। तो आइए हम अब आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम अपने जल संसाधन को पढ़ेंगे आगे। थैंक यू बच्चों। होमवर्क मैं आपको ऑडियो में सेंड करती हूँ जो आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।